पावन धाम को चुना है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबका मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मां शाकुंभरी की भूमि सहारनपुर के समस्त भाइयों और बहनों को आदरपूर्वक नमस्कार। जहां मां दुर्गा के 4 रूपों से एक जगह दर्शन होते हैं, ऐसी पावन जगह से मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों का अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि इस चुनाव में प्रत्यक्ष जनता जनार्दन के समक्ष आप सबके दर्शन करके प्रचार की शुरुआत सहारनपुर से ही हो रही है। और मैं आज यहां से प्रथम चरण के मतदान जो चल रहा है, वहां के मतदाताओं की भी क्षमा चाहता हूं। मेरा एक फर्ज बनता था कि चुनाव घोषित होने के बाद उनके बीच में जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। इलेक्शन कमीशन ने कुछ मर्यादाएं रखी थी। वर्चुअल तो समिट में जरूर उनसे मिल लिया था, लेकिन रूबरू जाकर के दर्शन नहीं कर पाया था। तो मैं प्रथम चरण के मतदाताओं की क्षमा याचना के साथ दूसरे चरण के मतदाताओं को प्रणाम करते हुए आपके आशीर्वाद लेकर के आज चुनाव अभियान का आरंभ कर रहा हूं। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के लोगों ने ठान लिया है, जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा उसको ही वोट देंगे। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। सही है ना? दंगा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा हम उसे ही वोट देंगे। जो अपराधियों को जेल भेजेगा हम उसे ही वोट देंगे। आज पश्चिमी यूपी के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान चल रहा है। अभी रास्ते में जो मुझे पहले ट्रेन की खबर किसी ने दी, मुझे बहुत आनंद हुआ कि ठंड में भी सुबह सुबह लोग बहुत बड़ी बड़ी कतारें लगा करके मतदान के लिए पहुंचे हैं। मैं चुनाव आयोग का, चुनाव की ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों का
और अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने के लिए कतार में खड़े रह करके मतदान के लिए आगे बढ़े हैं, ऐसे सभी मतदाताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, भाजपा ने यूपी चुनावों के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, ये घोषणा पत्र लोक कल्याण का संकल्प पत्र है। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उसके पीछे और उसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को पीएम आवास योजना के घर मिलते रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलती रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। छोटे किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान योजना, उसका पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता रहे, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। गरीबों को इस महामारी के समय मुफ्त राशन मिलता रहे, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। गरीबों को कोरोना के कालखंड में वैक्सीन मुफ्त लगने में दिक्कत ना हो, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। भाइयों बहनों, ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो गोर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो शायद वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती और आप कोरोना से भय से आतंकित होकर के जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते। तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, जहां पर सहारनपुर में वो बड़ी बातें कहते हुए नजर आए और कई वजह उन्होंने